Welcome in Cartoon World. Today's story is एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, आपको हमारी कहानी पसंद आती है? कहानी को लाइक करो, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक समय की बात है, सोनपुर नाम के जंगल में टूनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घर बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पति उसे बहुत पहले छोड़कर जा चुका था। टूनी चिड़िया का एक ही बेटा था जिसका नाम टुक-टुक था। टुक-टुक बहुत समझदार था। बचपन से ही वह अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपनी माँ का भी बहुत ध्यान रखता था और उसकी माँ भी अपने प्यारे बेटे टुक-टुक को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन, माँ, अब मेरी पढ़ाई हो चुकी है और मैंने साथ ही में जॉब करना भी शुरू कर दिया है, तो अब आपको घर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारा घर खर्च मैं खुद से ही चला लूँगा। ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। तुम्हें कहाँ पर जॉब मिली है? माँ, पास ही के जंगल में मुझे पेड़ों की रखवाली करने की जॉब मिल गई है, जिसको मैं बड़े अच्छे से कर पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जॉब करना, ऐसा टूनी अपने प्यारे बेटे को समझा देती है। फिर टुक-टुक अपनी दुकान पर जाता है। मालिक, टुक-टुक, तुम बहुत अच्छे हो, अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करते हो। मुझे तुम पर गर्व है। मैं चाहता हूँ तुम बाकी की जगह पर भी देख रेख करो। इसके साथ ही मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँगा। ठीक है मालिक, जैसे आपको सही लगता है मैं वैसे ही करूँगा। फिर टुक-टुक अपने मालिक के कहने पर उस पूरे जंगल में देखभाल करता है। वह सभी पेड़ों को पानी देता, मुरझाए हुए पेड़ों को हटाता और नए पेड़ों को लगाता है। मालिक, बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा जंगल बहुत सुंदर बन गया है। नए नए पक्षी अब यहाँ पर आकर रहने लगे हो, तो यहाँ पर अब तुम्हारा काम पक्का हो गया है, ऐसा उसका मालिक कहता है। फिर वह घर आता है। माँ, आज बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। मेरे प्यारे बेटा, क्या हुआ मुझे बताओ। माँ, मेरे काम से खुश होकर मालिक ने मेरी सैलरी बढ़ा दी है और साथ ही में अब मेरी जॉब पक्की हो चुकी है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत खुश की बात है। पर बेटा, मैं चाहती हूँ अब तुम शादी कर लो। पर माँ, इतनी जल्दी शादी की क्या है? बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझसे अब ये घर के काम नहीं होते। मैं भी चाहती हूँ मेरे घर एक सुंदर सी बहू आए, और वो तो तभी आएगी ना बेटा जब मैं तुम्हारी शादी करूँगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी इच्छा है। मैंने आज तक तुम्हारी आज्ञा का पालन किया है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें बहू चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए शादी भी कर लूँगी। ये हुई ना मेरे प्यारे बेटा बात। कल ही हम उस जंगल में अपनी बहू को देखने चलेंगे। फिर टूनी अपने बेटे को लेकर पास के जंगल में मोनी चिड़िया को देखने के लिए आ जाती है। मोनी चिड़िया देखने में बहुत सुंदर थी। उसका रंग गुलाबी था, जो मोनी चिड़िया की तरह था। मोनी चिड़ी की माँ को अब उन दोनों के रिश्ते पे कोई ऐतराज़ नहीं था। वह कहती है, बेटा, मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। इसके बाद उस जंगल में उन दोनों की शादी की तैयारी हो जाती है। मोनी चिड़ी को भी मोनू बहुत पसंद आया था। वह कहता है, मोनी चिड़ी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं चाहता हूँ तुम हमारे घर पर भी वैसी रहो जैसे तुम अपनी माँ के साथ प्यार से रहती हो। मेरे घर में भी सिर्फ एक माँ है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा कहकर उन दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। मोनी चिड़ी मोनी की चिड़े के घर आ जाती है। मोनी चिड़ी, आज तुम्हारा पहला दिन है हमारे घर में, और हमारे घर में ज़्यादा सदस्य नहीं हैं। मैं हूँ जो दिन भर काम पर रहता हूँ। घर पर बस तुम और माँ रहोगी, तो मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम मेरी माँ का अच्छे से ध्यान रखो, उनकी बहुत सारी केयर करो। ठीक है जी, जैसे आप कहेंगे। मेरी खुशी आपकी खुशी में है, और माँ जी तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह है, तो मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी।
आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो मोनी चिड़ी, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी ही हो। हमेशा हमारा परिवार खुशी खुशी रहेगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, और ना ही मेरी माँ। ठीक है जी, अब से तो यही मेरा परिवार है और मैं माँ जी का ध्यान हमेशा रखूंगी। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता है। एक बार, बेटा आज तो तुम काम के लिए काफ़ी लेट हो गए हो। हाँ माँ, वैसे भी अब तो ड्यूटी का टाइम बदल चुका है। मैं जल्दी काम पर चला जाता हूँ। तुम घर पर रहना और मोनी चिड़ी और अपना भी ख्याल रखना। हाँ मेरे प्यारे बेटा। इसके बाद मोनू चिड़ा चला जाता है। मोनी चिड़ी का व्यवहार बदल चुका था। वह अब इतनी सेवा नहीं करती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है बेटा, खा लूँगी, पर तुम कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा घूम कर आती हूँ, आप घर पर ही रहना। इसके बाद मोनी चिड़ी थोड़ी बात करती है अपनी सास से और फिर चली जाती है। दूसरी तरफ मोनू चिड़ा काम पर जाता है। अरे, अब तुम्हारा काम में क्या बिल्कुल मन नहीं लगता है? तुम्हारे रहते हुए इस जंगल में पेड़ों की चोरी बढ़ चुकी है। पहले तो तुम मन लगाकर काम करते थे, पर अब क्या हो गया है तुम्हें? मालिक, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए काम से निकालता हूँ, चले जाओ यहाँ से। इसके बाद मोनू चिड़ा उदास हो जाता है और घर आता है। माँ, मेरी अचानक से नौकरी चली गई है। मालिक का कहना है कि मेरे रहते वहाँ चोरी हुई है, शायद मैं चोर हूँ। अरे बेटा, ये तो उसकी ही गलती है। तुम कुछ दिन घर पर रहो, उसको अपनी गलती का एहसास होगा तो वह ज़रूर तुम्हें वापस बुलाएगा। ठीक है माँ, जैसे तुम कहो, पर माँ मैंने तो अपना काम ईमानदारी के साथ किया था ना, फिर भी उनको लगता है कि मैं चोर हूँ। बेटा, कभी कभी गलतफहमियाँ हो जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने तुम्हें चोर समझा, पर जल्द ही वह गलतफहमी दूर हो जाएगी। मोनू चिड़ा अपनी माँ का बात मानता है और वेट करता है। कुछ दिन बाद, अरे मोनू चिड़े, मुझे अपनी गलती पर शर्मिंदगी है। मैंने पता किया, एक दूसरा चिड़ा था जो तुम्हारा नाम लेकर चोरी कर रहा था और मुझे लगा तुम चोर हो। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और काम पर आ जाओ। ठीक है मालिक, जैसे मेरी माँ ने कहा था वैसे ही हुआ। और फिर वह काम पर चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको भी इसी तरह की कहानियाँ पसंद है तो हमारे कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।